ये थर्ड में देखो है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए पहला इक्वेशन से जो ये है हमारा, है ना, ये पहला क्या है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पर देखिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। जब हम x की वैल्यू लगाएंगे तो ये 3 हमारा y में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ पर देखिए y कोएफिशिएंट 1 है ना, तो सीधा सीधा हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करना है, देखिए माइनस वाई है तो इसको हम इधर लेके गए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये +3 है इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा देखो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, है ना। हम उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि थोड़ा सा इजी हो जाए, मेरा काम है आपको इजी मेथड बताना, है ना, तो इसलिए मैं इसको, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, या हम देखो बेटा इसी को तो लिख सकते हैं ऐसे कि y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3x माइनस 3, यही ना y बराबर है, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये हमारा आ जाता है क्या चीज़, इक्वेशन थर्ड, है ना। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड है कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकंड है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रखते हैं, देखो 9x माइनस, देखिए ये 3 है, और x की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, 3x माइनस 3, यहाँ पे हम रख देते हैं कि 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वल किसके है, 9 के, ठीक। अब यहाँ पे देखो 9x, अब यह 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 जा कितना हो गया 9, ये भी आ जाएगा 9x। अब -3 का माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 जा कितना हो गया 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। अब यहाँ देखो +9x माइनस 9x, ये 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर एक बात हमको समझनी है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा वेरिएबल था x, है ना, ये क्या हो गया, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, है ना, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वेरिएबल x या y वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, और हमें जो है नॉन वेरिएबल कोई डिजिट मिलती है, जैसे 9 इक्वल टू 9 और दोनों तरफ इक्वल है, तो इस कंडीशंस में जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी कि ये जो हमारे दो इक्वेशंस हैं इनके सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पे जो लाइन वो कैसे मिलती है, लाइन जो होगी वो कोइंसाइड होगी।